साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता मोहिनी जी की शक्तिशाली वशीकरण की विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये जो वशीकरण विद्या चलेगी पीपल के पत्तों के द्वारा, 2 पीपल के पत्तों के द्वारा ये जो वशीकरण करने वाली विद्या है ये पूर्ण रूप से अपने मोह के बंधन में बांध देगी जो भी इस विद्या का प्रयोग करेगा। इससे पहले भी मैं आपको माता मोहिनी जी के बहुत से शावर मंत्र, इनके उपाय और इनके टोटके के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। माता मोहिनी जी की जो शक्तिशाली वशीकरण विद्या के बारे में पहले भी भक्तजनों में आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो विद्या है बिल्कुल सरल है भक्तजनों, और इसका जो प्रयोग है, इस विधि का जो उपाय है आप अपने घर में ही कर सकते हैं। और किस विधि के अनुसार ये जो वशीकरण करने वाली विद्या है, किस विधि के अनुसार ये कार्य करेगी, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको एक छोटे से मंत्र का जाप करना पड़ेगा नित्य है, तभी ये जो वशीकरण करने वाली विद्या है तभी यह पूर्ण रूप से कार्य करेगी। और इतना शक्तिशाली भक्तजनों वशीकरण होगा इस विद्या के द्वारा। ये जो पीपल के पत्तों के द्वारा जो वशीकरण विद्या के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। पूर्ण रूप से शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण होगा पीपल के पत्तों के द्वारा। तो अब मैं आपको पहले इसकी सामग्री बताने जा रहा हूँ कि ये जो पीपल के पत्तों के द्वारा शक्तिशाली वशीकरण होगा कि इसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इसके लिए आपको 2 चाहिए ये पीपल के पत्ते। 2 पीपल के आपको पीपल के पेड़ के पत्ते आपको 2 पत्ते चाहिए। और एक आपको इसके लिए चाहिए 2 लौंग, 2 आपको ये साबुत लौंग चाहिए और 2 ही आपको ये छोटी इलायची चाहिए। और इसके लिए एक आपको चाहिए ये कुमकुम सिंदूर। सिंदूर कोई भी हो भक्तजनों, आप किसी सिंदूर को भी ले सकते हैं इस विधि का प्रयोग करने के लिए। और एक आपको चाहिए रेड मार्कर। ये देखिए, एक आपको इसके लिए रेड मार्कर चाहिए। और एक आपको ये चाहिए मौली, एक धागा मौली का आपको ये धागा चाहिए इस विधि का प्रयोग करने के लिए। तो आपने इस विधि का यह जो प्रयोग है किस दिन करना है पहले मैं आपको यह बता दूं। इसका जो प्रयोग है आप कर सकते हैं शुक्रवार वाले दिन। किसी भी शुक्रवार वाले दिन आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो विधि का प्रयोग है या तो आप सूर्य उदय होने से पहले करें या फिर सूर्य अस्त होने के बाद आपने इस विधि का प्रयोग करना है। तो आपने 2 जो पीपल के पत्ते हैं आपने ऐसे अपने सामने रख लेने हैं। और सामने रखने के बाद फिर आपने ये मार्कर लेना है, ये जो रेड मार्कर है, इससे आपने एक सात्विक का ये जो चिन्ह है इन पत्तों के ऊपर आपने बना देना है इसी विधि के अनुसार। जैसे देखो मैं आपको ये बनाकर दिखा रहा हूँ। इस विधि के अनुसार आपने ये देखिए सात्विक का चिन्ह ऐसे बना देना दोनों साइड पीपल के पत्ते के ऊपर। ये देखिए, इस विधि के अनुसार आपने एक ये सात्विक का चिन्ह बना देना इन पीपल के पत्तों के ऊपर। और इसी विधि के अनुसार दूसरे पत्ते के ऊपर भी आपने ऐसे ही ये सात्विक का एक चिन्ह आपने बना देना है। पूर्ण रूप से भक्तजनों शक्तिशाली वशीकरण होगा। लेकिन ये जो विधि है तभी कार्य करेगी जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ब्रह्मा जी का ये जो मंत्र है माता मोहिनी जी के साथ, तभी यह कार्य करेगा पूर्ण रूप से। और उसके बाद इस विधि के अनुसार आपने ये सात्विक के चिन्ह बनाने के बाद इनके बीचों बीच आपने एक गोल चक्कर इस विधि के अनुसार आपने लगा देना। ये देखिए, इस विधि के अनुसार आपने ये गोल चक्कर इसके बीचों बीच आपने लगा देना है। और उसके बाद एक पत्ते के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है। ये देखिए, जैसे आपका नाम है मोहन, तो आपने ऐसे अपना नाम लिखना है।
और ये जो दूसरा पत्ता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, या लड़का है या लड़की है, उसका आपने नाम लिखना है। जैसे ये देखिए मैं लिख रहा हूँ राधे। इस विधि के अनुसार दोनों पत्तों के ऊपर आपने नाम लिखना है। ये देखिए जैसे मैंने लिखा है मोहन और इधर मैंने लिखा है राधे। और उसके बाद ये जो एक एक लौंग और एक एक इलायची, इनके सेंटर में आपने इसी विधि के इन नामों के ऊपर आपने इनको अर्पण कर देना, ऐसे चढ़ा देना। माता मोहिनी जी का और ब्रह्मदेव जी का ध्यान धरते हुए, और जिस व्यक्ति के लिए आप ये आकर्षण इस विधि का जो प्रयोग करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को चेहरे को देखते हुए अपनी आंखों में बसाने के बाद उसके ऊपर भी आपने एक लौंग और एक इलायची, ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर आपने इसको रख देना है। और उसके बाद ये जो कुमकुम सिंदूर है, थोड़ा थोड़ा कुमकुम सिंदूर आपने इन लौंग और इस इलायची के ऊपर जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके ऊपर आपने इसको अर्पण कर देना है इसी विधि के अनुसार। ये देखिए इस विधि के अनुसार अर्पण करने के बाद यह जो उपाय है, ये जो टोटका है, ये तो पूर्ण हो चुका है। और इसके बाद आपने इन पत्तों को इस विधि के अनुसार आपने इनको इकट्ठा कर लेना है। पहले आप इसको इस विधि के अनुसार मोड़ लें, और मोड़ लेने के बाद इसको पूर्ण रूप से फोल्ड कर देना है आपने ऐसे। ये देखिए पहले आपने जो आपके नाम वाला पत्ता है उसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड कर लेने के बाद ये जो मौली है, जो मैंने मौली आपको दिखाई थी पहले, इस मौली को आपने इस पत्ते के ऊपर इस विधि के अनुसार अच्छी तरह से आपने बांध देना है। ये देखो जैसे जो मैं बांध रहा हूँ, पूर्ण रूप से प्रचंड वशीकरण होगा। पहले भी मैं आपको माता मोहिनी जी के बहुत से मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी विधियाँ बता चुका हूँ, लेकिन ये जो विधि है उनसे अलग है। ब्रह्मदेव के अंडर रहकर माता मोहिनी जी की ये जो विद्या है, वशीकरण करने वाली ये जो विद्या है, पूर्ण रूप से ये कार्य करेगी। तो उसके बाद ये देखो जो दूसरा पत्ता है उसको भी आपने इसी विधि के अनुसार इसको भी आपने इस मौली से आपने बांध लेना है। ये देखिए इसी विधि के अनुसार आपने दूसरे पत्ते को भी बांध लेना है। रिजल्ट तुरंत आपके सामने आएगा जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ये जो दोनों पत्ते हैं इनको आपने इकट्ठा कर लेना है इसी विधि के अनुसार। ये देखो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और इनको इकट्ठा करने के बाद आपने फिर इसको इस विधि के अनुसार अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखो ये डंडी साबुत डंडी होनी चाहिए, खंडित पत्ता नहीं होना चाहिए। तब आपका ये जो कार्य है माता मोहिनी जी का, तब ये वशीकरण करने वाली जो विद्या है वह कार्य नहीं करेगी। ये संपूर्ण पत्ता होना चाहिए, डंडी के साथ ही ये पत्ता होना चाहिए। और उसके बाद ये जो मौली है अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने इसको ऐसे बांध देना है। इसमें से कोई लौंग इलायची जो भी सामग्री डाली है वह बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसी विधि के अनुसार आपने ये देखिए इसको अच्छी तरह से आपने इस मौली को इस पत्तों के ऊपर आपने बांध देना है। ये देखो जैसे जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ, इसी विधि के अनुसार आपने इस मौली को अच्छी तरह से इन पत्तों के ऊपर आपने बांध देना। जैसे ये देखिए ये होगा शक्तिशाली वशीकरण माता मोहिनी जी का। और उसके बाद इस विधि के अनुसार इन पत्तों को आपने तैयार करने के बाद, ये जो पीपल के पत्ते हैं, इन पत्तों को आपने तैयार करने के बाद तो ये जो वशीकरण विद्या है कैसे कार्य करेगी, अब जो इसकी विधि है अब से शुरू होगी। आपने ये जो पीपल वाले पत्ते हैं आपने अपने घर में ही रखने हैं, घर के मंदिर में ही रखने हैं। जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं घर के मंदिर में, वहाँ पर आपने इन पत्तों को, जैसे ये डब्बी है कुमकुम सिंदूर वाली, ऐसी डब्बी में आपने डालकर आपने ऐसे इसको ऊपर से आपने इसको बंद कर देना है। इन पत्तों को, जो पीपल के पत्ते में जो सामग्री डाली हुई है, इस विधि के अनुसार आपने इस डिब्बी को बंद कर देना है। और उसके बाद आपने रेगुलर रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक, इस डिब्बी के ऊपर आपने एक तिलों के तेल के चिराग को रोशन करना है। तिलों के तेल के चिराग को रोशन करने के बाद फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है, एक माला का नित्य ही फिर आपने जाप करना
है शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक। माता मोहिनी जी का और ब्रह्मदेव जी का यह जो मंत्र है, इसकी एक माला का नित्य ही आपने जाप करना है। जो अब मैं आपको यह जो मंत्र है अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। नमो नमः ब्रह्मदेव, नमो नमः माँ मोहिनी, वशे वशे हूँ फट स्वाहा। नमो नमः ब्रह्मदेव, नमो नमः माँ मोहिनी, वशे वशे हूँ फट स्वाहा। तो आपने एक हफ्ता रेगुलर शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक आपने इस मंत्र का जाप करना है इन पीपल के पत्तों के ऊपर। तो जिस व्यक्ति के लिए आप ये वशीकरण विद्या का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधने जा रहे हैं, तो वह व्यक्ति आपके बिन रह नहीं पाएगा अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे ऐसे ही जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। इसी विधि के अनुसार ही आपने ये जो पीपल के पत्ते हैं लेकर आने हैं, इसी विधि के अनुसार इनके ऊपर आपने ये सामग्री रखनी है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। और इसका जो जाप है शुक्रवार से लेकर शुक्रवार तक भक्तजनों आपने करते रहना है। पूर्ण रूप से प्रचंड वशीकरण होगा केवल एक व्यक्ति के ऊपर, केवल एक व्यक्ति के लिए ही आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। नाम के द्वारा ही ये वशीकरण होगा, जिसका आप नाम लेंगे और जो पहले आपके संपर्क में व्यक्ति होगा उसी के ऊपर ही ये जो माता मोहिनी जी का वशीकरण होगा, उसी के ऊपर ही ये जो विद्या काम करेगी। किसी गलत कार्य के लिए ये विद्या काम नहीं करेगी। लेकिन जो आपके पहले संपर्क में है, किसी गलत फहमी के कारण वह आपसे जो व्यक्ति दूर चला गया है, तो उसकी वापसी होगी इस मोहिनी की शक्तिशाली विद्या के द्वारा। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको पीपल के पत्ते वाला ये वशीकरण की ये जो विद्या है अगर आपको बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।